हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th वालों के लिए उनके अंग्रेजी यानी इंग्लिश से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये आपके जो प्रश्न है ना, इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन से। जी हाँ मैं दोस्तों, इस बार मैं आपको बता दूं कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का इंग्लिश ग्रामर प्योर इंग्लिश ग्रामर बोले तो, जिसमें आप लोग का जैसे आर्टिकल से या पार्ट ऑफ स्पीच से, टेंस से या मतलब इन मिसस्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड प्रश्न होता है। 5 मार्क का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है प्रश्न। मैं बता दूं कि ये खासकर यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के स्टूडेंट के लिए, लेकिन अगर आप सीबीएसई के भी स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपका भी मतलब सिलेबस सेम, सॉरी पेपर पैटर्न जो है सेम है यूपी बोर्ड की ही तरह। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है। देखो, फर्स्ट प्रश्न है कि आई, उसके बाद डॉट 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 देयर विथ माई पेरेंट्स। ओके, मतलब यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, और चार्ट है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला कि विल गो, क्या यहाँ ये इसका मतलब ये टेंस से संबंधित प्रश्न है, यहाँ विल गो भरा जाएगा। देख लेते हैं, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स। सही है भाई, विल गो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे विल आप लोग का क्या है, नॉर्मल मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और ये गो मेन वर्ब है। ये मतलब ये तो हो सकता है, बिल्कुल ये सही है। सेकेंड देख लेते हैं क्यों गलत है। आई वेंट देयर माई, सॉरी आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी सही है भाई, वेंट भी हो सकता है। ये देखो वेंट क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी डिनोट करता है, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया था, तो ये भी तो बिल्कुल वेंट भी यहाँ यूज होता है, तो सही है। और इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो जाऊँगा यहाँ पे होगा अर्थ, तो ये भी सही है। इसका मतलब लग रहा है कि 3 ठे ऑप्शन सही है क्या, देखते हैं। उसके बाद आई डॉट 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 देयर विथ माई पेरेंट्स, यहाँ पे हैड गॉन हो सकता है क्या, हैड गॉन हो ही सकता है, क्योंकि हैड हैड ये देखो कि इसमें मतलब यूज होता है। यह हम लोग का होता है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सॉरी 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 प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है कि इसमें, क्योंकि हाँ प्रेजेंट में तो हैज या हैव होता है ना, तो हैड पास्ट में होता है, तो पास्ट ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इसको यहाँ यूज करते हैं तो हो जाएगा। तो आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जा चुका था, तो भाई ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब तीनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको मतलब ओएमआर शीट में इसी का मतलब ट्रिक लगाना होगा, चौथे नंबर आपको भरना होगा, क्योंकि अपने आप में इन तीनों ऑप्शन को ये इंक्लूड कर रहा है, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल 100% आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, चलो आई होप आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, आप लोग देख सकते हो कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। ओके, इसका मतलब कि ये शायद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न डाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, मतलब यदि आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हो, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि नई चीज़ों को जो जानने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है, कॉशियस बोला जाता है, ठीक है, या फिर कॉन्शियस बोला जाता है, केयरलेस बोला जाता है, या क्यूरियस बोला जाता है। शायद आप पकड़ लिए होंगे यहाँ से। ठीक है, पहला देखो कॉशियस है, कॉशियस मीन्स सावधान, अलर्ट, यानी जो जानने की इच्छा रखने वाला हो व्यक्ति उसको कॉन्शियस यानी सावधान कहते हैं। नहीं, ये तो गलत है, कॉशियस मीन्स सावधान इसका अर्थ होता है। कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स एक तरह से हम बोल सकते हैं सचेत या जागरूक, अवेयर, तो इसको भी तो मतलब नहीं, ये नहीं होता है। केयरलेस तो बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, यानी जो जानने की इच्छा रखता है। जैसे अगर आप कभी एडिसन की कहानी पढ़े होंगे, ठीक है, वो भी इंग्लिश में, तो उसमें आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि जैसे जो एडिशन होता है काफ़ी क्यूरियस होता है हर चीज़ को लेकर। और मतलब ये एक बार सोचता है एडिसन कि यार ये जो चिड़िया होती हैं सब ये मतलब कीट खाती हैं और उड़ती हैं, इसका मतलब कि हम भी कीट खा लेंगे तो उड़ने लगेंगे। तो उसने मतलब इसकी जो वो क्यूरियोसिटी थी बढ़ती गई दिन पे दिन, और एक दिन उसने कीड़ों को पीसकर अपनी नौकरानी की लड़की को पिला दिया। तो ये आपने कहानी सुनी होगी, तो उसमें क्यूरियस शब्द आया होगा, तो वही क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, मतलब जो जानने की इच्छा रखता हो। तो वही कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू नो, यदि मतलब आप मतलब जानते हो, जानने की इच्छा रख रहे हो अबाउट न्यू थिंग्स यानी नई नई चीज़ों के बारे में, तो यू आर, तो आप हो क्यूरियस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला हम लोग का प्रश्न है आप लोग देख सकते हो, थर्ड नंबर,
थर्ड नंबर क्या है इसमें कि रीअरेंज द फॉलोइंग एंड मेक्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, ये हमें दिया है एक वर्ड्स कुछ दिए हैं, इनको अरेंज कर कर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। चलो, से लव्स माई टू शेयर ट्वाइज ब्रदर हिज, इसका मतलब यहाँ से आपको पता भी चल रहा होगा कि लगभग भाई की बात कर रहा है कि कोई मतलब भाई है कि अपना मतलब जो खिलौना है शेयर करना पसंद करता है, ऐसा कुछ इसका अर्थ आप निकाल रहे होंगे। लव्स माई टू शेयर ट्वाइज ब्रदर हिज। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या लिखा है कि माई ट्वाइज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर। ये तो यहाँ पे देखो गलत साफ लग रहा है। माई ट्वाइज लव्स मतलब मेरे खिलौने प्यार करते हैं, टू शेयर हिज ब्रदर नहीं, ये साफ पढ़ने से ही गलत मालूम चल जा रहा है। ब्रदर लव्स हिज ट्वाइज टू माई शेयर, ये भी भाई पढ़ने से ही देखो, ये पढ़ने से ही गलत मालूम चल रहा है। और देखो यहाँ पे माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइज, ये देखो ये बिल्कुल राइट है। माई ब्रदर यानी मेरा भाई, लव्स यानी प्यार करता है, टू शेयर हिज ट्वाइज मतलब अपने खिलौनों मतलब शेयर करने से, सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और टू शेयर माई ब्रदर हिज ट्वाइज लव्स, देखो उल्टा सीधा लिखा है, गलत है। तो ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, चलो तीसरे के बाद हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, ये आप लोग का पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित है और खासकर प्रीपोजिशन से। ही जंप्ड डॉट 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 दी वेल टू टू शेव द ड्राइंग गर्ल, यहाँ ऐसे भी सेव द ड्राइंग गर्ल, ड्राइंग यानी डूबते हुए, गर्ल यानी लड़की को, यानी उसने जंप किया, किस में जंप किया, दी वेल किस में, तो यहाँ क्या प्रीपोजिशन भराएगा, ऑन दी वेल या एट दी वेल, नहीं इनटू दी वेल होता है। आपने सुना होगा ऐसे फ्रॉग जंप इनटू द रिवर, ऐसे सुना होगा, तो वही होगा यहाँ पे इनटू। तो ही जंप्ड इनटू दी वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल्स, मतलब डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए उसने छलांग लगाई, किस में, कुएं में। क्या है भाई, कुआं कहाँ है, कुआं नहीं है, बस केवल छलांग लगाई। ही जंप्ड इनटू दी वेल, अच्छा यहाँ पे है। ठीक, चलो क्लियर है। यहाँ पे ये इंटू की प्रयोग हुआ, ये तो आप लोग पढ़े हो गए, जैसे कहीं कुएं में कूदने के लिए अंदर जा रहा है कोई चीज़, या जैसे कोई जैसे घर में भी आए तो जैसे आप देखे होंगे कि ही कम इंटू रूम, तो यहाँ आने के लिए कहीं से मतलब मोशन वाली चीज़ों के लिए इंटू का प्रयोग होता है। ठीक है, और किसी चीज़ पे कोई रखी हुई है, जैसे जैसे ये पेन इस पे रखी हुई है टेबल पे, तो इसको हम इंटू नहीं बल्कि आन प्रयोग करेंगे, स्थिर है तो। ठीक है, जैसे अगर मतलब बिल्ली कूद रही है मेज पे कूद रही है, तो आप वहाँ इंटू का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो मोशन में है। तो द कैट जंप इंटू दी टेबल, ऐसे हम लोग इसको मतलब बोलेंगे, ऐसा नहीं कि ऑन दी टेबल। ऑन बोलेंगे, ऑन मीन्स स्थिर को ये मतलब प्रीपोजिशन प्रयोग मतलब प्रयोग किया जाता है स्थिर वाली चीज़ों के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि दिस पेन इज ऑन दी टेबल, तो ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ इंटू लगाऊँ तो यह गलत है। क्लियर, तो इंटू और ऑन में आपको डिफरेंस मालूम चल गया, तो यहाँ इंटू का प्रयोग होगा क्योंकि वो जंप कर रहा है कुएं में। चलो ये चौथा प्रश्न हो गया। उसके बाद इधर मैं आ जाता हूँ, इधर देख लो। इधर पांचवा प्रश्न हम लोग का मिस स्पेल्ड वर्ड से है, यानी आप लोग का एक ऐसा भी प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, मतलब आपका चार्ट है ऑप्शन दे देगा, उसमें से क्या होगा कि मतलब एक गलत होगा, तीन से सही होगा, या कभी कभी तीन थे गलत होगा, एक सही होगा, तो उसको छांटना होगा। ठीक, तो यहाँ पे विच ऑफ द वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब इनमें से कौन सा गलत है उसको हमें छांटना है, यानी इसका मतलब तीन सही होगा, एक गलत होगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहला है क्या, एबुंडेंस, यहाँ पे देखो ये पहला ही गलत है। ठीक है, और देखो क्योंकि यहाँ पे देखो ABUNDANC होता है और ई लिखा है, यहाँ पे DA होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब प्रचुर मात्रा में। ठीक है, मतलब डेंस, काफ़ी घना। ठीक है, यहाँ पे DANC रहना चाहिए, एब्यूंडेंस। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब देखो यहाँ पे सेकंड है, ये क्यों सही है इसको देख ले, अटेंडेंस, ATTENDANC, ये बिल्कुल सही है। अटेंडेंस की यही स्पेलिंग होती है, जैसे क्लास में अटेंडेंस होता है ना, तो वही अटेंडेंस, ATTENDANC, ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सेप्टेंस है, ACCEPTANC, एक्सेप्टेंस, ये भी सही है। ठीक, और ये देखो एक्विंटेंस है, ACQUAINTANC, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और देखो ये एक्विंटेंस है ना, इसका मतलब होता है फैमिलियर यानी परिचित, FAMILIAR, फैमिलियर यानी परिचित। ये हम लोग जब एयरफोर्स की मैं तैयारी कर रहा था ना, उसमें ये प्रश्न पूछ चुका है, मतलब ये एयरफोर्स का क्वेश्चन है। एयरफोर्स में ये साइनोनियम में, शायद साइनोनियम की एंटोनियम में, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन ये प्रश्न पूछ चुका है पहले एयरफोर्स के एग्जाम में। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड छांटना था, तो ये पहला मिस स्पेल्ड वर्ड है, यानी ये गलत शब्द है। तो आपको इसी को ट्रिक लगाना होगा पहले पे, ठीक। ओएमआर शीट में भरना होगा। आप जानते हो कि 20 मार्क का आपका ओएमआर शीट आएगा, सॉरी ओएमआर शीट संबंधित प्रश्न आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के फिर बता दूँ कि स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। पांचवें के बाद 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो कि द नाउन फ्रॉम ऑफ गुड इज, मतलब जो गुड है इससे हम लोग नाउन बनाएंगे तो वो क्या होगी। देखो गुड क्या है, गुड हम लोग की एडजेक्टिव है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच की दिस गुड, गुड यानी वही मैं गुड बात कर रहा हूँ, अच्छा। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज गुड थिंग्स, मतलब यह अच्छी चीज़ है, तो वही गुड की बात, वही गुड जो आप समझ रहे हो, गुड बेटर बेस्ट वाला गुड। तो यहाँ पे गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी नाउन की, मतलब नाउन की विशेषता बताते हैं, और जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। गुड, जैसे ही इज अ गुड मैन, यहाँ मतलब गुड किसकी विशेषता बता रहा है, मैन की, कि ही इज अ गुड मैन, वो आदमी है कैसा, अच्छा, यानी मैन, यानी नाउन की विशेषता गुड बता रहा है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया, मतलब गुड एडजेक्टिव शब्द होता है। और इस एडजेक्टिव शब्द से हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है, क्योंकि यहाँ दे रहा है हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि द नाउन फ्रॉम ऑफ गुड इज, मतलब जो गुड शब्द है इससे नाउन आपको बनाओ। नाउन इसका क्या होगा, गुड्स होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा, या गुडनेस होगा। यहाँ पे ध्यान देना आप, बेटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये गुड बेटर बेस्ट इसका डिग्री फॉर्म है, तो ये तो होगे नहीं, मतलब दोनों इसमें से होगा। तो इसमें से कौन होगा, देखो यहाँ पे अगर आपको याद भी नहीं है इसका मतलब कि मतलब कैसे क्या होता है चीज़ें, तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ आप इंग्लिश अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। यहाँ पे गुड्स है, और गुड्स मीन्स क्या होता है, आप सब लोग जानते हो कि गुड्स GOOD, या गुड्स मीन्स सामान होता है, वस्तुएं। तो ये गलत है भाई, ये गलत है, इसका मतलब एक 3 गलत हो गए, तो यही सही होगा और यही राइट ऑप्शन है। क्योंकि देखो किसी भी एडजेक्टिव हो गया उसमें NESS, ये NESS है, यहाँ पे ये एक NESS जुड़ा है, मतलब किसी भी एडजेक्टिव में आप लोग NES जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वह हम लोग का नाउन का काम करने लगेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। चलो जैसे ब्लैक भी एडजेक्टिव है, इसमें NESS जोड़ोगे तो ब्लैकनेस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रख सकते हो। बाकी चलो ये 6 नंबर प्रश्न का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि ही इज सफरिंग डॉट डॉट फीवर, क्या भराएगा, यहाँ तो सब लोग जानते हो भाई, 5वीं कक्षा से ही आप लोग एप्लीकेशन लिखते आ रहे हो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी सफरिंग कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, सफरिंग फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच से ये भी प्रश्न है, और खासकर प्रीपोजिशन से पार्ट ऑफ स्पीच में। अगला प्रश्न 8वां और अंतिम प्रश्न है, ये क्या है कि ही इज हेल्पफुल टू मी चेंज इनटू फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। ओके, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोई टेंस दे देगा और उसको किसी अन्य टेंस में चेंज करने को बोलेगा, तो ही इज हेल्पफुल टू मी नॉर्मल एक ये मतलब सेंटेंस है, इसको किस में चेंज करना है, फ्यूचर इंडिफिनिट में। ओके, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में आप जानते हो कि विल या शैल होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में विल या शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाज है, वाज तो पास्ट में होता है, गलत। यहाँ देखो ही हेल्प्स मी, हेल्प्स यहाँ एस लगाइए तो प्रेजेंट में जा रहा है, गलत। यहाँ देखो विल बी लगा है, ये हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे ही हैज बीन, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो ये भी थोड़ा मैंने शायद गलत लिख रखा है, इसका चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ विल बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिटनेस में चेंज करना है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में विल या शैल का ही प्रयोग होता है, विल बी या शैल बी का प्रयोग नहीं होता है ना, ऐसा ही तो होता है। तो आपको लोग इसमें क्या होगा कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3rd नंबर वाला। तो हाँ, ये 3 थे गलत, ये सही। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में पूरे के पूरे आप लोग के 8 प्रश्न, और देखो हो सकता है कि इसी 8 प्रश्नों में से आप लोग का मतलब प्रश्न फंस जाए बोर्ड एग्जाम में, या इसी के बेस पे आप लोग देखना प्रश्न आएगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। कई सारा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। इसी प्रकार मैं किसी में 8 किसी में 10 इसी तरह कर कर कम से कम 50-60 प्रश्न करवा दूंगा, और सभी वीडियोज आप देख लेंगे तो सेम टू सेम उसी में से डिट्टो आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पर डे देखते रहिए। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक। तो चलो इसी प्रकार के मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।